अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि ये जो वाक़या मेराज है, मौजज़ा मेराज, इसमें इतने असरार और रमूज़ हैं कि मुस्तशरिकीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन उनको कहते हैं कि जिन लोगों ने मगरिब में यहूद व नसारा से मुताल्लिक लोग हैं तो उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, अरबी ज़बान सीखी, सीरत का मुताला किया, कुरान हदीस को पढ़ा और फिर उन्होंने एतराज़ात किए मुस्तशरिकीन ने। तो मुस्तशरिकीन के एतराज़ात में से एक एतराज़ ये भी है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई आसमानों पर जाए और वापस आए। आसमानों पर जाकर कोई वापस कैसे आ सकता है? इसलिए कि वो भी जिंदा कोई इंसान जाए, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है इंसान तो वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती जाती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आदमी सांस कैसे लेगा, वो जिंदा कैसे वापस आ सकता है? इसी को मौजज़ा कहते हैं। मौजज़ा इसी को कहते हैं कि जहां अक्ल इंसानी आजिज हो जाए। तो जब उनकी तरफ से ये एतराज हुआ कि कोई जाके वापस कैसे आ सकता है, तो हमारी तरफ से जवाब देने वालों में कुछ लोगों ने माजरत खाना रवैया इख्तियार किया, क्योंकि कुछ लोगों की इल्मी हैसियत उतनी नहीं होती कि वो बातिल को दंदा शिकन जवाब दे सके, तो वो लोग माजरत खाना रवैया इख्तियार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं इसका मतलब ये नहीं और उसका मतलब ये नहीं और उसका मतलब ये, यानी तोड़ मड़ोड़ कर बातें पेश करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये बात आई कि कोई, एक तो ये कि रातों रात कोई जा कैसे सकता है मस्जिद अक्सा तक, फिर आसमानों पर, फिर जन्नत की सैर, दोज़ख का मुशाहिदा और फिर वापस आए, तो फिर हदीस ये है कि जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और जो गुस्ल या वुजू किया था उसका पानी अभी भी बह रहा था। तब लोगों ने उसका मतलब ये कि भाई चलो एतराज अब काफिरों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से हुआ, तो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया जवाब देने के लिए कि ये वाकया ख्वाब में हुआ। और उसके बाद फिर ख्वाब में ये वाकया हुआ, फिर उसकी दलील भी पेश करनी शुरू की। अब उसकी दलीलें जो पेश की है वो ये है, सबसे बड़ी दलील जो वाकया मेराज को ख्वाब में साबित करते हैं। सर सैयद ने भी अपने मकाले में इसका जिक्र किया और भी जो लोग, इसलिए कि सर सैयद ने तो जवाब देने के लिए ये बात कह दी कि ख्वाब में ये मामला हुआ, उनकी अपनी फिक्र के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया। लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल मनाकिब को बर्दाश्त ही नहीं करता। जहां मुस्तफा जान रहमत के फजाइल आप पढ़े, फौरी तौर पर वो कहीं ना कहीं घटाने की कोशिश करेगा, खुदा जाने क्या मामला है। तो लोगों ने कहा नहीं ये वाकया ख्वाब में हुआ, हकीकत का वाकया नहीं। और बड़ी दलील उनकी जो है वो ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक मेरे जिस्म से अभी गुम भी नहीं हुआ था, यानी हुजूर का जिस्म अक़दस मेरे बिस्तर पर ही था कि हुजूर को मेराज हो गई। ये दलील है सबसे बड़ी।
फिर एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन की ये भी है कि जो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेराज में अल्लाह का दीदार किया, वो झूठ बोलता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का मेरे बिस्तर से गुम होना था ही नहीं, वो तो मेरे बिस्तर ही पर थे और उनको मेराज हो गई। तो अब जब हुजूर की बीवी हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन कह रही है तो मानने में क्या जाता है? इसका मतलब यही है कि हुजूर को मेराज ख्वाब में हुई, बिस्तर पे सो रहे थे, मेराज हुई। असल बात यह है या तो इल्म की किल्लत है या इल्म होने के बाद भी तजाहुल आरफाना से काम लिया जाता है कि हुजूर की अजमत को घटाएं या हुजूर अलैहिस्सलाम को काम इंसान की तरफ पेश करें। एक बात अच्छी तरह याद रखें, अहले सुन्नत ने कभी यह नहीं कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मेराज हुई। अहले सुन्नत का 1450 साल से जो भी किताबें चली आ रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से इशारों के अंदर या सराहतन ये बात कही जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज एक मर्तबा नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मर्तबा हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मर्तबा हुई, 33 मर्तबा ख्वाब में हुई और एक मर्तबा जिस्म और रूह के साथ आलम बेदारी में हुई। और यही मेराज जो हम 27वीं शब को मनाते हैं, ये मेराज है, आलम बेदारी की मेराज है जो जिस्म और रूह के साथ हुई है। और ये जो मेराज है, आपने कल भी समाअत किया कि हिजरत से पहले की मेराज है। ये मेराज जो जिस्म और रूह के साथ हम शबे मेराज मनाते हैं, ये हिजरत से पहले की मेराज है। और सारे सीरत निगारों का इस बात पर इत्तेफाक है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत के बाद हुजूर के घर में आई, हिजरत से पहले वो हुजूर के घर में आई ही नहीं थी। तो उम्मुल मोमिनीन जिस मेराज का जिक्र कर रही है, वो ये शबे मेराज वाली 27वीं रजब की मेराज का जिक्र नहीं कर रही है, बल्कि वो ख्वाब वाली मेराज का जिक्र कर रही है। वो और जो 33 मेराज है उनमें से किसी एक मेराज का जिक्र कर रही है। उम्मुल मोमिनीन इस मेराज का जिक्र नहीं कर रही जिसका जिक्र ये कुरान में आया है। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन कहते मेरे बिस्तर पे हुजूर सो रहे थे, तो उस वक्त तो उम्मुल मोमिनीन हुजूर के घर ही में नहीं थी, तो ये बात तो उस वक्त की है भी नहीं, ये तो उससे पहले की बात है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ये बात ख्वाब की थी तो फिर मक्के में इतना हंगामा क्यों था? इसलिए कि ये तो हुजूर का ख्वाब है। अगर कोई औरत भी ख्वाब बयान कर देती कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा गई, कोई और आम इंसान भी बयान कर देता कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा गया, अभी भी लोग आज भी 1450 साल बीत गए, शराबी, कबाबी, जुआरी, बेनमाजी, कोई हमको आकर के कहता है कि रात मैंने देखा कि मैं हज कर रहा हूं, कोई झगड़ा होता उस पर? आप मुझे बताएं, कोई झगड़ा होता उस पर? है आप कैसे चले गए हज के लिए? हज का तो मौसम ही नहीं है। आप हज के लिए गए कैसे? आप मक्का पहुंचे कैसे? जब आम इंसान अगर ख्वाब में मालेगांव से मक्का चला जाए और उसके बाद आए, ख्वाब ही ख्वाब में आ जाए और फजर की नमाज का टाइम हो रहा हो, तो कोई नहीं कहता कि तू झूठा है। कोई कहता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर ख्वाब में गए थे मेराज पर और जब वापस आकर के बताया, तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? इसका मतलब ये वाहवेला बता रहा है मक्के वालों का कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं ख्वाब में गया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कहा मैं आलम बेदारी में गया था, और उसके सबूत भी हैं आलम बेदारी में। अब आइए हम इसी पर गुफ्तगू करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये मेराज जिस्मानी आलम बेदारी में हुई है। और एक बात ये याद रखना, हम जवाब देंगे इस्लाम के मुताबिक। किसी को मानना होगा वो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। अबू जहल ने नहीं माना, क्या हुआ? अबू लहब ने नहीं माना, क्या हुआ?
हम मुआजरत खाना रवैया क्यों इख्तियार करें कि नहीं मतलब ये था और मतलब ये था? आप कौन होते मतलब निकालने वाले? जो हुआ है सो हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहते हैं चांद के टुकड़े कैसे हो सकते, तो तेरे अकीदे में नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। हमारे अकीदे में ये चांद के टुकड़े करना ये मेरे नबी के लिए मामूली बात है। वल्लाह अगर वो करना चाहे तो वो आसमान के भी टुकड़े कर सकते हैं। उनकी शान ही निराली है। हमने कौन सा माजरात खाना रवैया इख्तियार करना है? आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों से निकाह क्यों किया? हमारे बात समझ में नहीं आती, आपके समझ में नहीं आती? नहीं आती है। हमारे नबी में इतनी ताकत थी कि उन्होंने किया। हमारे नबी की शांति कि उन्होंने किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी कि उन्होंने किया। और किया तो किस शान से किया कि हुजूर की कोई बीवी नाराज न रही, बल्कि हर बीवी कहती थी कि जो कुरान है वही उनका अखलाक है, जो अखलाक है वही कुरान बयान कर रहा है। आपका अदना गुलाम